एपिसोड 3 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं नागी और एरिका अपने घर में हैं। तभी नागी कहता है कि इतने बड़े से घर में हमें 2 वीक तक अकेले रहना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिस पे एरिका बोलती है कि नागी तुम कुछ ज्यादा ही चिल्लाते हो, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये घर मेरे डैड का है और हमें यहाँ सिर्फ 2 वीक तक ही रहना है। इसके बाद एरिका और नागी के बीच थोड़ी और बातें होती हैं। तभी नागी को उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसपे वो कहती हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन दोनों को एरिका के डैड का मैसेज आता है जिसमें वो लिखते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों को कार में बैठाया और यहाँ ले आया, इस वजह से हमारी बात नहीं हो पाई, बट हम इस बारे में 2 वीक के बाद जरूर अच्छे से बात करेंगे। तभी एरिका बोलती है कि अब तो तुम्हें डैड का मैसेज मिल ही गया होगा, तो ये समझ जाओ कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है। इसके बाद एरिका और नागी अपने रूम में जाने का डिसाइड करते हैं। तभी एरिका कहती है कि अब जो हमें 2 वीक तक अकेले रहना ही है तो हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे, जिसमें हम 2 वीक तक अपने अपने रूम में रहेंगे और अपने अपने काम से मतलब रखेंगे और एक दूसरे से जरा भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अच्छा हुआ कि कल संडे है तो मैं जा रही हूँ सोने। अब ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम है तो तुम भूल कर भी वहां मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और नागी जैसे अपने रूम में जाता है तो वो कहता है कि ये रूम तो काफी बड़ा है और यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, तो मैं अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाऊंगा बिना किसी डिस्टरबेंस के, वो भी पूरे 2 वीक तक। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और नागी उठते हुए कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गया। तभी उसे एरिका के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ के बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि एरिका नहा रही होती है, वो भी बिल्कुल न्यूड थी। तभी वो ये सब देख के तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है और डोर बंद कर देता है। तभी एरिका कहती है कि नागी तुम पागल हो क्या, एक बार भी नॉक नहीं कर सकते थे क्या अंदर आने से पहले। जिसके बाद एरिका टॉवल पहन लेती है और नागी अंदर आता है और कहती है कि मैं शावर ले रही थी तभी ये छिपकली यहाँ आ गई, इसलिए मैं डर के चिल्लाई। और जब नागी उस छिपकली को देखता है तो उसकी फटके चार हो जाती है और वो एरिका से भी जोर से चिल्लाता है। फिर वो कहता है कि मैं इसे नहीं हटा सकता, ये बहुत तेज चलती है तो इसे मैं पकड़ूंगा कैसे। तभी एरिका उससे डिसअपॉइंटेड होके खुद ही छिपकली को फेंक देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिका अपने फोटोज क्लिक कर रही होती है। तभी नागी एरिका से कहता है कि फोन का इस्तेमाल सिर्फ इंस्टा पे वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं होता, हम इसका इस्तेमाल पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। तभी नागी देखता है कि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है और वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे अपना कोई भी सामान लेकर नहीं आया हूँ और अगर मेरा फोन चार्ज ही नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे। तभी एक आदमी एरिका के घर से उसका सारा सामान लेकर आया होता है और उसमें उसका चार्जर भी होता है और ये सब नागी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी वो सोचता है कि एरिका से उसका चार्जर ले सकता है और अपना फोन चार्ज करने के लिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन्होंने रूल बनाया था कि वो अपनी कोई भी चीज एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे और एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नागी अपने घुटनों पर होता है और एरिका से कहता है कि मैं यहाँ अपना चार्जर और पढ़ने का कोई भी सामान लेकर नहीं आया हूँ, मैं 2 वीक तक यहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, तो क्या तुम प्लीज मुझे अपना चार्जर और बुक्स दे सकती हो पढ़ने के लिए। जिसपे एरिका कहती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपनी कोई भी चीज शेयर नहीं कर सकते, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बुक्स दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नागी लाइट रिफ्लेक्टर पकड़े खड़ा होता है और वो एरिका के फोटो शूट्स में उसकी हेल्प कर रहा होता है। तभी एरिका उसे चेयर पे खड़े होकर फोटो क्लिक करने को कहती है। तभी वो फोटोज क्लिक करते हुए अपने मन में कहता है कि एरिका सच में बहुत क्यूट है और ब्यूटीफुल है, इसलिए सोशल मीडिया पे ये इतनी पॉपुलर है। तभी उसकी नज़र एरिका के थाइस पे पड़ती है जहाँ वो बहुत ही छोटी स्कर्ट पहने हुए थी। ये देख के नागी काफी नर्वस हो जाता है। तभी एरिका उसके पास आके कहती है कि तुमने देखा ना। तभी नागी डिसबैलेंस होकर चेयर से उसके ऊपर गिर जाता है और उन दोनों की बेड पे साथ में एक पिक क्लिक हो जाती है। तभी एरिका नागी के पेट में खींच के मारती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और नागी एरिका के पिक्स क्लिक ही कर रहा होता है। तभी एंड में नागी एरिका की पानी में खेलते हुए एक लास्ट पिक क्लिक करता है जो कि काफी अच्छी आई थी। तभी एरिका नागी से और पिक्स क्लिक करने को कहती है जिसपे नागी मना कर देता है। तभी एरिका नागी को पानी से भिगोने लगती है। तभी वो दोनों पानी में खेलने लगते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों घर में आ जाते हैं और नागी अपना बाल सुखा रहा होता है। तभी एरिका कहती है कि जो हमारी डील हुई थी, मैंने तुम्हारे रूम के पास तुम्हारी कही हुई चीजें रखवा दी गई हैं। तभी उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाते हैं। तभी एरिका कहती है कि वैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा सामान भेजा था तो तुमने अब तक उसे देखा क्यों नहीं। जिसपे नागी कहता है
तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नागी अपने स्कूल जा रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स नागी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नागी ने हीरो को चैलेंज किया था। तभी नागी को अपने शेल्फ में एक लेटर मिलता है। तभी उसे पता चलता है कि वो लेटर हीरो की तरफ से था, जिसमें हीरो ने लिखा था कि उसे नागी से कुछ बात करनी है, इसलिए वो उसे स्कूल खत्म होने के बाद टेरेस पे मिले। तभी नागी उस लेटर को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। तभी वहाँ हीरो उसे कुछ कहने आती है, बट वो कह नहीं पाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हीरो कई बार उसको घूर रही थी। फिर लंच टाइम में नागी खाना खा रहा होता है। तभी उसके 3 क्लासमेट्स आते हैं और उनके बीच कुछ बातें होती हैं। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि नागी अपने टेस्ट का रिजल्ट लेने जा रहा होता है। तभी उसके टीचर कहते हैं कि नागी तुम इस बार क्लास में फर्स्ट आए हो, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि वो लेटर सही था। फिर वो स्कूल के एंड में टेरेस पे जाता है। तभी वहाँ हीरो आती है और वो दोनों लेटर को लेके कुछ बात करते हैं। तभी हीरो कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, नेक्स्ट एग्जाम में मैं तुम्हें हरा के रहूंगी, बाकी सारे एकेडमिक एक्टिविटीज में भी मैं फर्स्ट आऊंगी। तभी हीरो वहां से चली जाती है और नागी बोलता है कि उसे लगा था कि हीरो उसे प्रपोज करने वाली है, क्योंकि उसे स्मार्ट लड़के चाहिए। जिसके बाद वो भी फाइनल एग्जाम्स और बाकी सारी एक्टिविटीज में फर्स्ट आने का सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नागी अपने घर में है और वो टेम्परेचर चेक कर रहा होता है, जो कि हाई था और उसे बुखार था। फिर नागी अपने टेबल पर बैठ के फाइनल एग्जाम्स की पढ़ाई करने लगता है। तभी वहाँ एरिका आती है और डोर नॉक करती है। और जब नागी डोर ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि एरिका डॉक्टर की ड्रेस में पहनी हुई है, जिस पे एरिका कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें फीवर है, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। तभी नागी डोर बंद करके एरिका को जाने को कहता है। तभी उन दोनों में बहस होती है और नागी जाके पढ़ने लगता है, बट तभी नागी बेहोश होकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नागी एरिका के रूम में है और एरिका बगल में बैठी हुई थी। तभी वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं यहाँ कैसे आया, मैं बेहोश होकर गिर गया था। तभी एरिका कहती है कि मुझे बाहर जाते वक्त तुम्हारे रूम से आवाज आई थी और तभी मैंने देखा कि तुम नीचे गिरे हुए हो, बट तुम्हारा बेड काफी गंदा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। जिसपे नागी एरिका को सॉरी बोलता है। तभी उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नागी अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के अपने स्कूल के लिए निकल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो अपने घर से निकल रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। जिसपे हीरो कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उसे एग्जाम में फर्स्ट आना है। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि एग्जाम के ग्रेड्स आ गए होते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स ग्रेड्स देख रहे होते हैं। तो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नागी फर्स्ट प्लेस पर आया होता है और हीरो सेकंड प्लेस पे। इसके बाद हमें नागी को दिखाया जाता है, वो हीरो को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए देख रहा होता है। वो सोचता है कि हीरो सच में काफी पॉपुलर है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार मैं उससे बात करने की कोशिश कब करूं। तभी वहां नागी के कुछ क्लासमेट्स आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि भले ही हीरो इस बार सेकंड आई है, लेकिन वो अगली बार फर्स्ट आएगी। हीरो जहाँ जहाँ जाती है, नागी उसका पीछा करने लगता है। तो वो ये देखता है कि हीरो को सब ये समझ रहे होते हैं कि तुम बस इस बार सेकंड आई हो, तुम अगली बार जरूर फर्स्ट आओगी। और ये सब देखकर नागी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पर आया है, लेकिन किसी को उसकी पड़ी नहीं है। इसके बाद नागी जब अपने जूते लेने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे वहां पर एक लेटर मिलता है, जो उसे हीरो ने भेजा था। उसमें लिखा है कि मैं तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम मुझे स्कूल खत्म होने के बाद टेरेस पे आके मिलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद नागी स्कूल के टेरेस पे जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहती हो। हीरो बोलती है कि नागी पहले तो मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ फर्स्ट आने के लिए। तुमने एंट्रेंस एग्जाम में पहले एग्जाम में फर्स्ट आके मुझे काफी बड़ा चैलेंज दिया है। तुमने बोला कि तुम एग्जाम में फर्स्ट आके मुझे हरा दोगे और तुमने ऐसा कर भी दिया। तुम सच में काफी अमेजिंग हो और मैं कुछ जानना चाहती थी कि आखिरकार तुम फर्स्ट आने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो, आखिरकार तुम्हारा रीजन क्या है इतनी मेहनत करने का। नागी बोलता है कि मैं फर्स्ट आने के लिए इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है कि तुमने उस दिन बोला था कि तुम वही लड़के पसंद करती हो जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो, और उसी दिन से तुम मुझे पसंद आ गई थी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें एग्जाम के में हरा दूंगा और मैं तुम्हें प्रपोज करके तुम्हारे साथ डेट पे जाऊंगा। तो अब मैंने तुम्हें एग्जाम्स में हरा दिया है, क्या अब तुम मेरे साथ डेट पे चल सकती हो। हीरो बोलती है कि नागी तुम एकदम सही बोल रहे हो, मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो और एग्जाम में फर्स्ट आके तुमने मुझे हरा दिया है,
लेकिन तुम एग्ज़ाम में एक ही बार फर्स्ट आए हो। अभी 10 पेपर बाकी हैं और बाकी के उन पेपर्स में मैं फर्स्ट आने वाली हूँ, ना कि तुम। नागी बोलता है आगे जो 10 पेपर होने वाले हैं मैं उन पेपर्स में भी फर्स्ट आऊँगा और फिर तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी और मैं तुम्हें प्रपोज भी करूँगा। हीरो बोलती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होने वाला। जो आगे के 10 पेपर होंगे मैं उनमें फर्स्ट आऊँगी। फिर हीरो वहाँ से जाते हुए बोलती है हमें स्कूल में जो भी सिखाया जाता है मैं उसे बस एक बार देख के याद कर लेती हूँ। मैं घर पे जाके अपने एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी करती हूँ और मैं सिर्फ 6 घंटे सोती हूँ। तो फर्स्ट आने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि फर्स्ट तो मैं ही आने वाली हूँ। फिर नागी हीरो के पास जाके बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे ज़्यादा देर तक पढ़ूंगा। मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा, लेकिन फर्स्ट तो बस मैं ही आने वाला हूँ। नागी सीढ़ियों पे उतर रहा होता है और अपना बैग लेने के लिए क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। हीरो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। वो दोनों रेस करते हैं अपने क्लास तक, लेकिन दोनों एक साथ ही क्लास में पहुंच जाते हैं। फिर नागी फटाफट जाके अपने स्कूल का बैग पकड़ लेता है। वो बोलता है कि हीरो तुमसे पहले अपने बैग तक मैं पहुंचा हूँ, इसका मतलब मैं ही फर्स्ट आने वाला हूँ। हीरो बोलती है मैंने ऐसी रेस और ऐसी चीज़ें कभी नहीं की, लेकिन ऐसा करके मुझे काफ़ी मज़ा आया। और हाँ, तुम मुझे इस बार भी जीत गए, लेकिन अगली बार नहीं जीत पाओगे। और नागी, तुमने मुझसे बोला था तुम मुझे प्रपोज करके मेरे साथ घूमने जाना चाहते हो, लेकिन ना ही मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे साथ घूमने जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट तय हो गई है। मैं किसी और के साथ हूँ। इसके बाद हमें नागी को उसके घर में दिखाया जाता है। वो हीरो के कही हुई बात को सोच रहा होता है। वो बोलता है कि हीरो के माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी है और उसे पता भी नहीं है कि आखिरकार वो किसके साथ शादी करने वाली है और वो उसे पसंद भी आएगा कि नहीं। फिर नागी बेड पे सर नीचे गिर जाता है। वो बोलता है कि आखिर हीरो ने मुझे उसकी शादी के बारे में बताया क्यों। शायद वो चाहती है कि मैं उसे उसके घर से भगा लूं और उसकी शादी किसी और के साथ ना होने दूं। अगर ऐसा है तो सच में काफ़ी मज़ा आएगा। तभी वहाँ पे एरिका आ जाती है। वो बोलती है कि आखिरकार तुम खड़े होकर क्या बड़बड़ा रहे हो। नागी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुम आने से पहले नॉक नहीं कर सकती। एरिका बोलती है कि मैं पिछले 5 मिनट से दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। नागी बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तुमने बोला था कि हम दोनों एक दूसरे के कमरे में आसपास नहीं भटकेंगे। एरिका बोलती है क्योंकि 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, अब हम दोनों एक साथ ही घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। इसके बाद नागी अपना सारा सामान लेकर हॉल में जाता है। वो बोलता है 2 हफ्ते कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। एरिका बोलती है जब हमारे पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि 2 हफ्ते एक साथ रहने के बावजूद भी हम दोनों के बीच कोई भी नज़दीकियाँ नहीं आई, तो समझ जाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं और वो हमारी शादी कैंसिल करवा देंगे। नागी बोलता है कि एरिका तुम एकदम सही कह रही हो और शादी कैंसिल होने के बाद हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन हम दोनों का एक साथ इस घर में रहना हमारे लिए इतना भी बुरा नहीं रहा। हमने इन 2 हफ्तों में काफ़ी मज़ा और एंजॉय किया। एरिका बोलती है कि 2 हफ्ते तो तुमने इस घर में मज़ा किया है, मैंने कौन सा मज़ा किया है। पहले जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो तुम बिना परमिशन के वहाँ घुस गए, और जब तुम बीमार पड़ गए तो मुझे अपना सारा काम छोड़ के तुम्हें देखना पड़ा। और इतना ही नहीं, तुमने जो मुझे रोज़ ऑयली वाला खाना खिलाया जिसकी वजह से मेरा पूरा 1 किलो वज़न बढ़ गया है। नागी बोलता है कि तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना काफ़ी चाव से खा रही थी। तुम मेरे खाने की तारीफ भी करती हो, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारा वज़न बढ़ गया तो तुम सारे इल्ज़ाम मेरे सिर पे डाल रही हो। एरिका बोलती है कि 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं तो आज तुम अपने घर चली जाओगे, तो सुबह उठ के मेरे कपड़े कौन धोएगा, मुझे कपड़े धोने नहीं आते। नागी बोलता है एरिका, अगर तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड होना है तो तुम्हें कपड़े धोने और अपने छोटे काम खुद से करने होंगे। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहां तुम्हारी सारी सर्विस मिले, तो तुम्हें अपना काम खुद से करना आना चाहिए। इसके बाद एरिका और नागी घर के बाहर आ जाते हैं। नागी जाने से पहले थैंक यू बोलता है। एरिका बोलती है आखिरकार तुम लाइन पे आ ही गए। मैंने तुम्हारी तबीयत खराब होने पे तुम्हारी देखभाल की, तुम इसका मुझे थैंक यू बोल रहे हो ना। नागी बोलता है तुम्हें किसने कह दिया मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। मैं तो इस घर को थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी शांत है और इसी की वजह से मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाया और मैं एग्ज़ाम में फर्स्ट आ पाया। एरिका बोलती है नागी तुम्हें इस घर को छोड़ के मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी ट्रेन में बैठा होता है। वो बोलता है कि पिछले 2 हफ्ते में मैंने मॉम डैड और साची को देखा नहीं, पता नहीं वो तीनों कैसे होंगे और अभी क्या कर रहे होंगे। फिर नागी अपने घर पे पहुंच जाता है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो वो लॉक होता है।
तो नागी अपनी मॉम को कॉल लगाता है। वो बोलता है कि आखिरकार घर का दरवाज़ा बंद क्यों है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ अभी। नागी की मॉम बोलती है कि कल हमारे घर की वाटर सप्लाई खराब होने की वजह से हम लोग वहाँ पे प्लम्बिंग करवा रहे हैं और इसलिए हम लोग वो घर छोड़ के एक किराए के घर में रहने के लिए आ गए हैं जब तक कि हमारे घर की प्लम्बिंग ख़त्म नहीं होती है। और जिस घर में हम अभी तीनों रुके हुए हैं वो सच में काफ़ी छोटा है। मैं चाहती हूँ कि तुम 1-2-3 दिन एरिका के साथ ही रहो और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताना भूल गई थी। फिर नागी एरिका के डैड को मैसेज करता है और उस घर के 1-2 दिन रुकने को बोलता है। इसके बाद उसे परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी उसी घर के सामने वापस आ जाता है तो बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं शांति से अपने घर वापस जा रहा था लेकिन मुझे आज वापस आना पड़ा। तब नागी जब घर के अंदर जाता है तो एरिका वहाँ पहले से होती है। वो बोलता है कि तुम इस घर में क्या कर रही हो। एरिका बोलती है, नागी तुम यहाँ वापस कैसे आ गए, क्या तुम यहाँ पर फिर से रहने वाले हो? और मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से यहाँ पर रहो, वरना हम दोनों को लेके हमारी फैमिली गलतफहमी में हो जाएगी। और ऐसे भी ये मेरे डैड की प्रॉपर्टी है तो मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रुको। नागी बोलता है, मैं यहाँ अपनी खुशी से नहीं आया हूँ, मेरे घर पे प्लम्बिंग का काम चालू है और मेरी फैमिली एक दूसरे घर में शिफ्ट हुई है और वो घर काफ़ी छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये मत भूलना कि तुम्हारे डैड मेरे असली डैड हैं। लेकिन एरिका तुम तो अपने घर वापस जाने वाली थी तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एरिका बोलती है कि तुम ही ने मुझे बोला था कि मुझे अपना काम खुद करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस घर में कुछ दिन और रह के अपना काम खुद करना सीखूंगी। मुझे काफ़ी अजीब लगता है जब मैं अपना काम खुद नहीं कर पाती और मुझे किसी और की मदद लेनी पड़ती है उसके लिए। नागी बोलता है, मुझे लगा था कि तुम मेरी बात को इतना सीरियस नहीं लोगी, लेकिन अगर तुम सीखना चाहती हो तो कल से मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो तुम्हें घर के काम करने के लिए और अपना ख्याल रखने के लिए आनी चाहिए। इसके बाद हमें साची को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो बोलती है, क्या नागी आज भी नहीं आने वाला? नागी की मॉम बोलती हैं, ये घर वैसे ही काफ़ी छोटा है और अगर नागी यहाँ आया भी तो वो सोएगा कहाँ, पर इसलिए मैंने नागी को एरिका के घर में रहने के लिए बोल दिया है जब तक हमारे घर की प्रिपेयरिंग ख़त्म नहीं हो जाती। नागी के डैड बोलते हैं, साची तुम्हें नागी की याद आ रही है ना? साची बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है और आखिरकार मुझे उसकी याद क्यों आएगी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को 2 हफ्तों से नहीं देखा और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो किस तरीके से घर में रह रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन एरिका को दिखाया जाता है। वो बोलती है, क्या साची यहाँ पर सच में आने वाली है? नागी बोलता है, हाँ साची यहाँ आने वाली है, मैं यहाँ पर कुछ और दिन रहने वाला हूँ इसलिए मैंने साची को अपना कुछ सामान लाने के लिए बोला है तो मुझे यहाँ पर वो देने आने वाली है। एरिका बोलती है कि अगर साची यहाँ पर आने वाली है तो तुम्हें मुझे पहले बता के रखना था, मैंने ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट लिया है और ना ही कोई ढंग के कपड़े पहने हैं और अब मुझे फटाफट जाके अपना कमरा साफ करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा जब साची यहाँ पर आएगी तो मैं उससे क्या बात करूँगी। नागी बोलता है कि एरिका हम सब एक फैमिली हैं तो तुम्हें साची के लिए इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी वो बिल्कुल मेरी तरह है, वो तुमसे काफ़ी आराम से घुल मिल जाएगी। एरिका बोलती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तभी कोई उनके घर की डोरबेल बजाता है। फिर नागी घर के बाहर जाता है तो देखता है कि साची बाहर अपने सामान के साथ बैठी होती है। वो बोलता है, अंदर आने के बजाय तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? साची बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं घर के अंदर जाऊँ कैसे और तुम्हारा सामान भी इतना ज़्यादा भारी है। इसके बाद नागी साची को घर के अंदर लेकर आ जाता है। वो बोलता है, ये तुम्हारी बड़ी बहन एरिका है और ये तुमसे बात करने के लिए सच में काफ़ी शर्मा रही है, तो अगर ये कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो इसके ऊपर उतना ध्यान मत देना। फिर एरिका और साची एक दूसरे को घूरने लगते हैं। नागी बोलता, आखिरकार तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? एरिका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम साची से बात करने में शर्मा रही हो, लेकिन क्या साची तुम भी शर्मा रही हो एरिका से बात करने में? फिर नागी साची को अपना कमरा दिखाने के लिए लेकर जाता है। साची बोलती है, ये घर तो बिल्कुल किसी होटल की तरह है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं। नागी बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अपनी बहन एरिका से मिलने के लिए आई हो तो तुम उससे बात करने में इतना शर्मा क्यों रही हो? साची बोलती है कि एरिका इंस्टाग्राम और बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत फेमस है, इसलिए मैं उसे काफ़ी पहले से जानती हूँ, मैंने उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ऑनलाइन देखी है और अब जब मुझे पता चला कि एरिका मेरी बड़ी बहन है तब मुझे काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ मिला और मेरी बहन इतनी ज़्यादा फेमस है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उससे बात कैसे करूं, इसलिए मैं शर्मा रही थी। नागी बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी किसी से बात करने में शर्माओगी और तुम दोनों बहनों के रिश्तों को अच्छा करने के लिए मैं चाहता हूं कि आज हम तीनों मिलकर रात का खाना बनाएं। इसके बाद वो तीनों खाना बनाने की सारी तैयारी कर लेते हैं।
नागी बोलता है आज हम तीनों साथ मिलकर खाना बनाने वाले हैं और मुझे उम्मीद है इससे तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाओगे। एरिका बोलती है लेकिन हम लोग बनाने क्या वाले हैं? नागी बोलता है आज हम साची की फेवरेट डिश करागे बनाने वाले हैं। साची बोलती है मैंने करागे कल ही खाए और मैं उसे खा के काफी बोर हो चुकी हूँ। एरिका बोलती है आखिर मुझे तला हुआ खाना कब तक खाना होगा? मेरा वजन वैसे ही काफी बढ़ चुका है। नागी बोलता है तुम दोनों मुझे अपनी राय देना बंद करो और जितना मैं कहने के लिए कहूँ उतना करो। फिर एरिका चाकू लेकर पत्ता गोभी काटने लगती है लेकिन उसका चाकू उस स्टैंड पे ही अटक जाता है तो उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। नागी बोलता है साची तुम एरिका से दूर रहना वरना उसका चाकू तुम्हें लग जाएगा। फिर वो एरिका के पास जाके पत्ता गोभी काटने में उसकी मदद करने लगता है। फिर साची पानी निकालने के लिए नल ऑन करती है लेकिन वो उससे बंद नहीं हो रहा होता है तो नागी साची के पास जाके नल बंद करने में उसकी मदद करने लगता है। इसके बाद नागी बोलता है क्या तुम लोग एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते? और अगर अब तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम हो तो तुम दोनों एक दूसरे से मदद ले सकते हो, मेरी मदद लेने के बजाय। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इतना टाइम पास इतनी मेहनत करने के बाद वो लोग करागे बना ही लेते हैं। फिर साची और एरिका करागे खाने लगते हैं। उन दोनों को काफी अच्छा लगता है। नागी बोलता है खाना बनाने से पहले तुम दोनों बोल रहे थे कि करागे ऑयली है और इसे खाकर बोर हो चुके हो, लेकिन फिर अब तुम दोनों उसे क्यों खा रहे हो? साची बोलती है इतनी मेहनत करने के बाद हमें इसे बना ही लिया है तो अब मैं इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दे सकती। एरिका बोलती है मेरा काम बस खाना है, चाहे वो जो कुछ भी हो। इसके बाद एरिका साची को अपने कमरे में लेकर जाती है अपने कुछ कपड़े उसे ट्राई करवाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि साची ने एरिका से लेकर एक ड्रेस पहनी होती है। एरिका बोलती है साची तुम सच में इस ड्रेस में काफी क्यूट और सुंदर लग रही हो। साची बोलती है मुझे इन कपड़ों में सच में काफी अजीब लग रहा है क्योंकि ऐसे कपड़े मैंने आज तक कभी नहीं पहने और मुझे नहीं लगता कि मैं इन कपड़ों में अच्छी दिखूंगी। एरिका बोलती है साची तुम इन कपड़ों में सच में काफी सुंदर दिख रही हो, एक बार तुम अपने आप को आईने में देखो। फिर साची अपने आप को आईने में देखती है तो उन कपड़ों में काफी अच्छी दिख रही होती है। एरिका कहती है साची मैं चाहती हूँ कि तुम ये ड्रेस अपने पास रखो एक गिफ्ट की तरह, क्योंकि तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन यहाँ से ऐसे खाली हाथ जाए। और साची तुमसे मिल के मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मैं बचपन से अकेली ही बड़ी हुई हूँ और मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पास कोई भाई या बहन हो। साची बोलती है एरिका अब तुम्हें चिंता करने की या अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ होने वाली है और तुम्हारे पास तुम्हारी बहन भी तो है। एरिका बोलती है साची तुम बिल्कुल सही कह रही हो लेकिन तुम्हारा भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने उसे शादी करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, बल्कि हम दोनों ने यहाँ रहने के लिए रूल्स बनाए हैं कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के कमरे में नहीं जाएगा और एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेगा। साची बोलती है एरिका क्या सच में तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती हो? एरिका बोलती है हाँ ये सच है और अब हमें जल्दी नीचे जाना चाहिए वरना वो नागी सारे करागे खा जाएगा। फिर एरिका और साची नागी के पास जाते हैं। नागी बोलता है एरिका आखिर तुम किसको ले आई हो और साची कहाँ है? फिर साची नागी को जमीन पे गिरा देती है और उसे अपने पैरों से मारने लगती है उसे इग्नोर करने के लिए, जिसके बाद नागी एरिका और साची की एक साथ फोटो क्लिक करता है और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। सो ये था कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप शिकीमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीकस्थान। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.